हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आगे की वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा है वो समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P व Q पूर्णांक संख्या हो। ये जो P व Q है ये क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिख लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक। ये जो संख्या है ये हमारी क्या संख्या है? कौन सी है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, अब परिभाषा देखो कि वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P व Q पूर्णांक संख्या हो। अब P और Q, ये जो P है और ये Q है, इन दोनों के बराबर इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। ये जो पूर्णांक है, ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये 0 भी इसमें शामिल है। तो इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। फिर आगे क्या कहा गया है कि लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो Q है इसके बराबर एक ऐसी संख्या है जो नहीं हो सकती। कौन सी पूर्णांक संख्या है वो? 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1/2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी P और ये हो गई Q। अब मैं पूछूं कि क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। दोनों पूर्णांक संख्या है। अब क्या पूछा गया है कि लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं है। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि -1/2। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये जो -1 है ये एक पूर्णांक है, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और ये जो 2 है ये भी एक पूर्णांक है, जो कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं 0/2। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस परिभाषा में कहा गया है कि P बराबर पूर्णांक है, यानी कि P के बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, केवल 0 ही है जो Q में जो हर है उसमें शामिल नहीं होता, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो P के बराबर 0 हो सकता है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम कहेंगे P और इसको कहेंगे Q। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं, एक और परिभाषा ले लेते हैं कि 2/, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। 2/0 यहाँ पे लिख दिया। अब पूछा जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपको अच्छे से याद हो सकता है कि P बराबर तो 0 हो सकता है, P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q ये जो है Q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये परिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा आपने समझ ली होगी। अब परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे।